नमस्कार दोस्तों लाइफ टर्निंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। और प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर मेरा उत्साहवर्धन करें। दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया में महान हस्तियाँ हुई हैं और इन महान हस्तियों के जीवन में कोई ना कोई पल, कोई ना कोई घटनाक्रम ऐसा हुआ है जिन्होंने एक सामान्य आदमी से उठकर उनको महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इन्हीं महान शख्सियतों में से एक हैं चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन की शुरुआत में मैं बता दूं आपको कि चार्ली चैपलिन महान बने। चार्ली चैपलिन महान ऐसे बने कि चार्ली चैपलिन की मां पर एक स्टेज शो के दौरान जूते फेंके गए और अंडे फेंके गए। बस यहीं से चार्ली चैपलिन के हास्य अभिनेता बनने का या अभिनेता बनने का जो कैरियर है उसकी शुरुआत आई। तो आपको इसकी प्रारंभ से जानकारी देता हूँ। चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन, जिन्हें चार्ली चैपलिन के नाम से पूरी दुनिया जानती है, फिल्म जगत का एक ऐसा नाम है जिसने संकट में भी हंसने की सीख दी है, जिसे देखने भर से ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो मूक फिल्मों के सबसे बेहतरीन कलाकार थे। ऐसा कलाकार हंसते हंसाते लोगों को रुला देता है। 16 अप्रैल 1889 को लंदन में चार्ली चैपलिन का जन्म हुआ। यह कॉमिक एक्टर अब भले ही हमारे बीच नहीं रहा हो, मगर उनका जीवन दर्शन आज भी बहुत कुछ सिखाता है। चार्ली की एक्टिंग की प्रतिभा उन्हें विरासत में मिली थी। उनके पिता चार्ल्स चैपलिन मशहूर अभिनेता और गायक थे। वहीं उनकी मां हन्ना चैपलिन भी अपने समय की एक प्रतिष्ठित गायिका और अभिनेत्री रही। गले की कंठनली की बुरी हालत ने चैपलिन की मां हन्ना के गायन कैरियर का अंत कर दिया और यहीं से चार्ली के कैरियर की शुरुआत होती है। हन्ना का पहला संकट 1894 में आया, जब वह अल्डरशाट में एक थिएटर द कैंटीन में प्रदर्शन कर रही थी। उस थिएटर में मुख्यतः विद्रोही और सैनिक अक्सर आते जाते थे। दर्शकों द्वारा फेंकी गई वस्तुओं से हन्ना यानी कि चार्ली की मां बुरी तरह घायल हो गई और शोरगुल मचाकर उन्हें मंच से बाहर भेज दिया गया। मंच के पीछे वह बहुत रोई और अपने प्रबंधक के साथ उन्होंने काफ़ी बहस की। इस बीच 5 वर्षीय चैपलिन अकेले मंच पर गए और उस समय की प्रसिद्ध धुन जैक जोन्स गाई। बस यहीं से चार्ली चैपलिन के मंच पर प्रस्तुति की शुरुआत हो गई। केवल 5 वर्ष की उम्र में जब मां की उन्होंने ऐसी दुर्दशा हालत देखी तो उनको मंच पर लाया गया और यहाँ से एक जीवन में उनके नया मोड़ आ गया। 5 साल की उम्र में स्टेज पर रखा उनका यह कदम फिल्मी दुनिया के इतिहास में मील का पत्थर बन गया। अपने माँ बाप के रास्ते पर चलकर ही चार्ली ने अभिनय सीखा। हालांकि उनके लिए आगे बढ़ना आसान नहीं था। पिता को शराब की लत थी, इसके कारण वो अब छोटी उम्र में ही चार्ली की आंखों को नम करके भगवान को प्यारे हो गए। पिता के निधन के बाद चार्ली की मां भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। ऐसे में छोटे से चार्ली को सब कुछ खुद संभालना पड़ा। चार्ली महज 13 साल के थे जब उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी ताकि घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम कर सकें। 14 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार एक नाटक में भाग लिया। क्योंकि ये संस्कार उनके माता पिता के दिए हुए थे, वे बचपन से ही घर में स्टेज पर संगीत का माहौल, नाटक का माहौल, ये सब वो देखते सुनते आ रहे थे। तो उनके अंदर ये बाल्यकाल से ही इनके गुण विकसित होने लग गए थे। तो एक नाटक में भाग लिया और सबने उनका नाटक खूब सराहा। नाटक में उनके कॉमिक अभिनय को खास तौर से खूब सराहाया गया। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 में लंदन में हुआ था। माँ हन्ना चैपलिन और पिता चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन सीनियर म्यूजिक हॉल में गाते थे और अभिनय करते थे। शुरुआत के 3 वर्षों को छोड़ दें तो चार्ली का बचपन बहुत ही मुश्किलों में बीता था। एक बार जब माँ गा रही थी तभी उसकी आवाज़ बंद हो गई, वो स्टेज पर गाना नहीं गा सकी। बाहर बैठे दर्शक जोर जोर से चिल्लाने लगे। ऐसे में मैनेजर ने लगभग 5 साल के चार्ली को स्टेज पर खड़ा कर दिया। इस प्रकार चार्ली पहली बार दर्शकों से मुखातिब हुए। उसने अपनी भोली आवाज़ में माँ के गाने की नकल की, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। और स्टेज पर आपको आश्चर्य होगा
सिक्कों की जबरदस्त बारिश हो गई। 5 वर्षीय बच्चे के ऊपर उसकी मां की एब्सेंट में जब उसने अपनी प्रस्तुति दी तो दर्शकों ने जोरदार अभिवादन किया, सिक्के फेंक कर उसका। यही चार्ली की पहली कमाई थी। शायद तभी चार्ली के बाल मन में हास्य के उस सिद्धांत को गढ़ लिया था कि असल में जो बातें दुख का कारण होती हैं वही नाट्य फिल्में हास्य का कारण बनती हैं। यही वजह है कि आगे चलकर चार्ली की फिल्मों में दुख, दरिद्रता, अकेलापन तथा बेरोजगारी का चित्रण किया गया। माता पिता के अलग हो जाने से चार्ली का बचपन बहुत मुश्किलों से गुजरा। गरीबी और बदहाली की वजह से चार्ली को अपने माँ भाई के साथ यतीम खाने में रहना पड़ा। माँ के पागल हो जाने की वजह से उसे एवं उसके भाई को कोर्ट के आदेश अनुसार पिता चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन के साथ रहना पड़ा, जहां उसकी सौतेली माँ ने उसे खूब प्रताड़ित किया। जब पागल खाने से माँ ठीक होकर आई तो जीवन में माँ के लौटने की जो खुशियाँ आने लगी उसके बाद चार्लिन के जीवन में। एक कलाकार के रूप में चार्लिन का पहला कदम था। 1914 से 1917 तक वो सफलता की कई सीढ़ियाँ चढ़ गए। 1914 में किस्टोन स्टूडियो में उनका खास अभिनय था। ऑन स्क्रीन किरदार द ट्रैम्प में उनको लोकप्रिय बना दिया। इसी तरह 1940 में चार्ली ने हिटलर पर फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर बनाई थी, जिसमें उन्होंने स्वयं हिटलर का किरदार निभाकर खूब वाहवाही बटोरी थी। इस तरह कट इन द रेन चार्ली के कैरियर की एक बड़ी उपलब्धि रही। चार्ली का कैरियर 150 रुपये प्रति माह से शुरू हुआ था। आगे वो 6,70,000 सालाना कमाने वाले कलाकार बने। 26 साल की उम्र में वे दुनिया में सर्वाधिक फीस लेने वाले स्टार बन चुके थे। इसके बाद चार्ली आगे और सफलता उनके पीछे थी। अपने अभिनय के जरिए लोगों को हंसने के लिए चार्ली को 1973 में जो दुनिया का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया। सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन एक अंग्रेजी हास्य अभिनेता और फिल्म निर्देशक थे। चैपलिन सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक होने के अलावा अमेरिका सिनेमा के क्लासिकल हॉलीवुड युग के प्रारंभ से मध्य तक एक महत्वपूर्ण फिल्म निर्माता, संगीतकार और संगीतज्ञ थे। चैपलिन मूक फिल्म युग के सबसे रचनात्मक और प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक थे, जिन्होंने अपनी फिल्मों में अभिनय, निर्देशन, पटकथा, निर्माण और अंततः संगीत दिया। चार्ली के जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब वह सभाओं, गोष्ठियों में वामपंथी पक्ष लेते हुए दिखाई दिए। प्रेस ने चार्ली पर रूसी एजेंट होने का आरोप मढ़ दिया। चार्ली के जीवन में 10 सालों का एक ऐसा कालखंड रहा जिसमें अमेरिकी सरकार और मीडिया हमेशा चार्ली के लिए आफत का कारण बने रहे। चार्ली की फिल्म लाइमलाइट 1952 में रिलीज हुई, लेकिन उसे अमेरिका में प्रतिबंधित कर दिया गया। अमेरिका से चार्ली को बहुत लगाव था, इसलिए वह अपने वतन इंग्लैंड से भी दूर गए, किंतु अमेरिका की बेरुखी ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। उसकी पत्नी ऊना ओनिल ने भी अमेरिका की नागरिकता को छोड़ दिया और चार्ली के साथ लंदन चली आई, परंतु वहाँ सही घर न मिलने की वजह से वे लोग स्विट्जरलैंड में जाकर रहने लगे। यहीं पर चार्ली की मुलाकात जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से हुई थी। उस समय नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ आपको इस महान शख्सियत, महान कलाकार के बारे में जो जानकारी दी है उसके बारे में अपने कमेंट्स, उसके बारे में महत्वपूर्ण सुझाव मुझ तक जरूर भेजें। और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। अगली जो सीरीज है ये पार्ट 1 है चार्ली के जीवन का। पार्ट 2 में भी चार्ली का जीवन आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।